जनगणना का कार्य जो है 2 चरणों में पूरा होने वाला है, जिसमें प्रथम चरण में 1 मई से मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा तथा फरवरी 2027 में जनगणना होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मकान सूचीकरण का कार्य जो है HLO ऐप के माध्यम से किस तरह से किया जाएगा। जब हम ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह से पेज जो है खुलेगा, जिसमें हम मकान सूचीकरण कार्य पर जाएंगे। मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर जो है हमें ट्रेनिंग ऐप में ये अलॉट हुआ है। इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे। मकान सूची की प्रविष्टि, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सिंक करें, डेटा अपडेट करें, सारांश देखें और पूर्ण रूप में चिन्हित करें। तो चलिए हम मकान सूची की प्रविष्टि कैसे करनी है हमको देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे मकान सूची की प्रविष्टि में, जिसमें देखिए यहाँ पर जो है लाइन क्रमांक जो है ये ऑटो जनरेटेड होता है तथा इसे हम एक तरह से सीरियल नंबर मान सकते हैं। यहाँ पर जो है पहले से ही 15 मकान सूचीकरण का कार्य हम कर चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लाइन क्रमांक 016 मिला है। भवन नंबर ये जो है ये दर्ज करना होता है। ये भवन के सामने जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। भवन नंबर जो है, कभी कभी एक भवन के अंदर 2 या 3 मकान भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भवन नंबर रिपीट होता है, उसके लिए दोहराया यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम मानते हैं कि हमने जिस भवन को चुना है उसका एक बार हम एंट्री कर चुके हैं और उसी के अंतर्गत एक और मकान है, तो हम यहाँ पर दोहराए से दिखते हैं। देखिए यहाँ पर दोहराए करने से 10 जो है भवन वो अपने आप आ रहा है। जनगणना मकान नंबर यहाँ पे हम नया लेंगे तो ये भी अपने आप जनरेट होता है। देखिए यहाँ पे जनगणना मकान नंबर है हमारा 0014। अब हम जो है अगले पेज पर जाएंगे। जब हमारा पहले पेज पूर्ण रूप से भर जाएगा तभी हमारा अगला पेज जो है खुलेगा। यहाँ पर अब देखिए शो हो रहा है SEID संदर्भ, क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। अगर उसने की है तो हाँ करके हम यहाँ पर ID संदर्भ भरेंगे, और अगर परिवार ने जनगणना नहीं की है या स्वगणना नहीं की है तो हम नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम नहीं करते हैं। यहाँ पर अब जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, सामग्री विवरण। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। यहाँ पर हम फर्श पर जो प्रमुख रूप से जिस सामग्री का प्रयोग किया गया है उसको हम पूछेंगे और उसको हम भरेंगे। जैसे कि हम मान लो सीमेंट का प्रयोग किया गया है तो हमने यहाँ पर सीमेंट भरा। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पर भी हम जो उस मकान के जो मुखिया होंगे उनसे हम पूछेंगे कि उनके मकान की दीवार में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया गया है, और वो जो उत्तर बताएंगे तथा उसके अनुसार जो है आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम कि जनगणना मकान में जो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है वो पक्की ईंट है। अब हम फिर आगे जाएंगे। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। यहाँ पर हम मकान की छत से आशय है छत का वह हिस्सा जो मौसम की मार मतलब झेलता है, मतलब डायरेक्टली वो मौसम के संपर्क में आता है। तो यहाँ पर भी हम स्वयं भी देखेंगे और मतलब जो मुखिया हैं उनसे पूछेंगे कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त जो है प्रमुख सामग्री क्या है। जैसे कि अगर वो कंक्रीट है तो कंक्रीट भरेंगे, अगर हस्त निर्मित टाइल्स मतलब छप्पर वगैरह का बना हुआ, तो इस तरह से हम उनसे पूछ के भरेंगे। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट है। आगे बढ़ते हैं हम। जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। अब जनगणना जिस मकान के का आप सर्वे कर रहे हैं वो उसका उपयोग हम पता लगाएंगे कि उसका उपयोग आवास के लिए होता है या आवास अन्य उपयोग है या दुकान या कार्यालय है या स्कूल कॉलेज आदि है, होटल है, लॉज है, गेस्ट हाउस है, अस्पताल या डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि है, पूजा स्थल है या अन्य गैर आवासीय उपयोग है। तो इस तरह से हम जैसे हम जिसके घर गए हैं, सपोज वो जो है आवास के लिए उपयोग किया जाता है,